हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, दिया गया प्रश्न करा, एक दुकानदार ₹2 में 10 सेब खरीदता है और उसे ₹2 में 8 सेब के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। करा दोस्तों कि ₹2 में 10 खरीदता है और ₹2 में ही 8 लेकिन बेचता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले जो है, जो खरीदने वाला काम है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसका है 2/10 रुपया, यानी ₹2 में जो है 10 सेब खरीदता है। और विक्रय मूल्य उसका है ₹2 में 8 वह बेच देता है। तो अब हमें पूछा लाभ प्रतिशत, तो सबसे पहले हमें लाभ निकालना होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए, विक्रय मूल्य उसका कितना था, 2/8 माइनस क्रय मूल्य था 2/10। तो 8 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 40। 8 से भाग 40 में 8 5 40, 5 और 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 10, माइनस 10 से भाग 4 में देंगे तो 10 चौको 40, 4 और 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8, अर्थात आपका हो गया 10 में से 8 गया तो 2/40, या इसे कटा देंगे तो 2 एकम 2 और 2 विषयम 40, अर्थात लाभ हो गया, इधर लिख देते हैं, लाभ उसे हो गया कितना, 1/20 रुपया का। लेकिन अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो हमारा फार्मूला फिर होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणते 100 अब बटा के होता है क्रय मूल्य। तो लाभ देखिए आपका हो गया 1/20, यहाँ गुणा कर देंगे 100 का, अब बटा के क्रय मूल्य उसका खरीदने वाला मूल्य कितना था, 2/10 हम लिख लेंगे यहाँ पर 2/10। अब देखिए, जब इस प्रकार से 1 2 3 4 जब स्टेप होते तो ये सबसे नीचे वाला चौथा चला जाता है, पहले के साथ गुणा हो जाता है और तीसरा जाकर के दूसरे के पास गुणा हो जाता है, अर्थात हो जाएगा 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 से कम 10, अब बटा के 20 दूना के 40, 2 का गुणा करेंगे 20 में तो 20 दूना के 40, गुणते यहाँ हो गया आपका 100। देखिए 10 से भाग देंगे तो 10 चौको 40 और 4 से भाग देंगे इसमें तो 4 दूना के 8 और 2 बचेगा 0, 4 5 20, अर्थात हो गया आपका 25%। लाभ प्रतिशत कितना होगा आपका, 25%, यानी उस व्यक्ति को जब उसने ₹2 में 10 खरीदा था और ₹2 में 8 से बेचा तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 25% का उसे लाभ हो गया, अर्थात यही हमारा आंसर हो जाएगा।